एक मित्र ने पूछा है कमेंट करके, यशपाल जी ने, कि ये हमारे जो ये स्वामी जी सपने हैं ये पूरे क्यों नहीं होते। तो इसमें दो तीन बातें समझने की हैं, और उनमें सबसे पहली है कि हमारे जो मन की एक तरह से बनावट है, उसकी बेसिक नेचर है या उसकी डिजाइनिंग को, वो कुछ है ही इस तरह की। सपने तो पूरे होते हैं लेकिन वो भरता नहीं, और जिससे वो भर जाए ऐसे सपने हम देखते नहीं। ऐसे सपने देखे तो वो कुछ भरे भी कुछ मरे भी। मरने का मतलब है कि वो अधमरा हो जाए, कमज़ोर हो जाए, मालिकियत उसकी ना रहकर हमारी हो जाए। अभी उसकी है फिर हमारी हो जाएगी, शक्ति उतनी है, दोनों में बटी हुई है, अभी उसके पास ज़्यादा है इसलिए उसकी मालिकियत है। ऐसे हम सपने कोई देखते नहीं, ऐसे सपने देखें तो फिर वो पूरे भी हों। तो ये इस तरह की उसकी एक नेचर है, डिजाइनिंग है। आप देखो, एक चीज़ हम सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, फिर वो मेहनत करते हैं, बड़ी मुश्किल से वो मिलती है, और जैसे ही वो एक तरह से कहो मिलती है, मिलते ही एक तरह से अगले क्षण उसकी कीमत हमारे मन में कहो, चाहत कहो, कुछ कहो, वो कम होना एक तरह से को शुरू हो जाती है। और थोड़े ही दिन में एक तरह से धीरे 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 कुछ दिनों बाद फिर माइंड उसी रूटीन पा जाता है, फिर नई नई चीज़ों के प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है, और यही पूरे जीवन भर चलता है। और हम कहते हैं कि हमारे सपने पूरे नहीं होते। अरे पूरे तो होते हैं लेकिन वो भरता नहीं, हम इस तरफ कभी होश नहीं देते। फ्राइड के बारे में आप सबने सुना होगा। फ्राइड से भी पूछा था, जब वो काफ़ी एजिड थे, मरने के करीब थे, किसी पत्रकार ने पूछा था कि आप ये बताओ जी, क्या ये मनुष्य कभी सुखी हो सकेगा। क्योंकि फ्राइड दुनिया में सबसे ज़्यादा ह्यूमन माइंड के बारे में जानने वाला व्यक्ति था उस समय। तो फ्राइड ने इतना ही कहा था कि कभी सुखी नहीं हो सकेगा। फिर उसने पूछने वाले ने पूछा कि आखिर इसका कारण क्या है। तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि ये इसे यही पता नहीं कि चाहता क्या है। आज कुछ, कल कुछ, पूरे हो जाओ, फिर कुछ, पूरे होते उसकी वैल्यू ख़त्म। तो असली बात है कि हम अपने माइंड के बारे में कुछ नहीं जानते, न उसको हैंडल करना जानते। पूरा सच ये है। हमने देखा हमारे बचपन में जीवन कितना मुश्किल था, कुछ भी चीज़ें नहीं थी, नहीं के बराबर थी, लेकिन हम फिर भी काफ़ी, आजकल के बच्चों से कहो, लोगों से कहो, फिर भी उनके मुकाबले बड़े सुखी थे, क्योंकि इच्छाएं ही बहुत लिमिटेड थी। छोटी छोटी चीज़ों की इच्छाएं थी। साइकिल मिल जाए, किस तरह साइकिल मिल गई, बड़े खुश हो गए। तो ये सच में माइंड की ही चीज़ें हैं, इनको समझने की है। सपने पूरे होते हैं, ये भरता नहीं, हमें पता नहीं, हम फिर इसके नए जाल में फंस जाते हैं। ये एक जाल है सारा मन का, इसको समझते नहीं। ऐसा नहीं कि सपने पूरे नहीं। तो आप अपने जीवन में पीछे देखो, झांक कर, शुरू में आपने क्या चीज़ें चाहिए, फिर क्या, और वो मिल भी गई हैं, लेकिन फिर बातें वही जो की तो हैं, वही फिर नई चीज़ों की चाहत फिर उतनी है। दूसरों के पास कोई देख रही, उसके में ज़रूरत भी नहीं है, फिर वही बीमारी, बिना ज़रूरत की चीज़ है। कारण क्या कि हमें होश नहीं है ज़रा भी, और कुछ भी नहीं है। तो ये समझो कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, बात सारी मन की है। और वो इसकी एक ही नेचर है कि ये कभी संतुष्ट होता ही नहीं है, बस संतुष्ट होता दिखाई पड़ता है। थोड़ा सा हुआ, फिर नए प्रश्न पैदा हो जाएंगे। फिर एक हमारे मन में एक और क्वेश्चन आता है कि आखिर परमात्मा ने ऐसा ये मन हमें दिया ही क्यों है। क्या वह हमारा भला नहीं चाहता, या कोई नाराज़ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम प्रकृति के कण कण में हैं, परमात्मा बड़ी चेतना है, हम उसी के एक छोटे हिस्से हैं। सभी प्रकृति के कणों कणों में उपस्थित है परमात्मा। हम सारी प्रकृति से गुजर कर आए हैं, प्रकृति में ही हैं, कई कई तरह की अवस्थाओं में अभी भी हैं, प्रकृति में ही फंसे हुए हैं। और ये फिर धीरे धीरे जो जो होश बढ़ेगी, जो जो अनुभव बढ़ेंगे, हमारी संवेदनशीलता बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे गुजर कर हम शुद्धता की तरफ, जागरण की तरफ कहो, बुद्धता की तरफ कहो, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ये एक प्रोसेस है। जैसे सोना आपको देखा मिट्टी के साथ, खदानों से कहीं मिट्टी में मिक्स में कहीं निकाला जाता है, कहीं से, फिर कहीं से कहीं जाता है, फिर बहुत प्रक्रियाएं होती हैं, फिर उनसे गुजर गुजर कर तप तप कर एक तरह से कहो, और फिर एक दिन 24 कैरेट
एक तरह से कहो सोनों के, जो सोने के आभूषण उनमें ढाला जाता है, अब उसकी वैल्यू कुछ और है। यही ऐसे ही है, हमारी सजगता की बात है सारी, हमारी होश की बात है सारी। और मज़े की बात यह है कि हमें अपनी बेहोशी, बुद्धिहीनता दिखाई नहीं पड़ती है। सबसे बड़ी समस्या यह है, क्योंकि दिखाई देने के लिए गैप चाहिए, कोई भी चीज़ देखने के लिए थोड़ा बीच में गैप चाहिए, फासला, वरना वो दिखाई नहीं देगी। एक दूरी चाहिए जो कि सच में ध्यान से पैदा होती है। और ध्यान से भी मैं इसलिए नहीं ज़्यादा कहता, क्योंकि ध्यान के नाम पर बहुत चीज़ें एक तरह से बेकार की चल रही हैं। सच में मौन से और एकांत से आती है। एकांत में हम है और हमारा मन है, कुछ है ही नहीं तीसरा। भले ही वो कुछ भी करे, वही हावी रहे, लेकिन एक दिन हमें पता लगता है मन क्या है, हम क्या है, और अपनी मालिकियत का पता लगता है। उस दिन पता लगता है कि ये झूठा मालिक है, हमारी नाश, हमने ध्यान नहीं दे रहे इस तरफ, इसलिए मालिक है, वरना मालिक तो हम ही हैं। तो एक तरह से हम इन चीज़ों को करते नहीं, इस तरफ ध्यान नहीं देते, इनकी हमारे मन की लिस्ट में कहीं इनका नंबर ही बहुत नीचे है। और दूसरे शब्दों में कहे तो मन हमें करने नहीं देता, क्योंकि अभी वो शक्तिशाली है, हम उसके आगे फैल रहे हैं। और इससे भी बड़ी बात है कि वो हमारी ही ऊर्जा से चलता है, हमारी ही इजाज़त से सब करता है, और हम अचेतन रूप से ही उसे इजाज़त देते रहते हैं, या वो लेता रहता, ले लेता। तो इसीलिए परमात्मा हमें बार बार भेजता है यहीं जीवन में, प्रकृति में, फिर दोबारा जन्म, फिर दोबारा जन्म, जब तक कि हम अस्तित्व के ऊपर के तल के लिए योग्य नहीं हो जाते, तैयार नहीं हो जाते। ऐसे ही जैसे एक बच्चा एक कक्षा को जब तक पास नहीं करता, अगले में नहीं जाएगा। बहुत तल हैं अस्तित्व में, चेतना के बहुत तल हैं। कोई उन्हें लोग कहता है, कोई कैसे भी कहो, लेकिन तल हैं। ये साइंटिफिकली भी और वैसे भी हर तरह से प्रूव्ड है, अनुभवी लोगों को पता है। लेकिन बात तो सारी फिर वही आदमी की मूर्खता की है। हमारा कमाल है कि हम अपनी सारी शक्ति, अपना सारा समय, स्किल उन चीज़ों में खर्च करते हैं जिनमें सच में एक भी चीज़ एक तरह से हमारी नहीं है। और अपनी तो वो चीज़ होती है जो हमेशा अपने साथ रहे, अपने साथ जाए, आगे पीछे जहाँ भी हम जाएं। तो भाई ये तो बड़ी ठीक है। और हम कहें तो परमात्मा की कृपा, सपने पूरे नहीं होते, क्योंकि ये पूरे होंगे तो हम दोबारा आएंगे नहीं। और ये हमारे विकास के लिए हैं, कोई इसमें किसी की कोई गड़बड़ नहीं है, ना कहीं अस्तित्व में कोई गड़बड़ होती नहीं। आप पूरा सब साइंटिफिक है, सब ऑटोमेट है। जिस दिन समझ लेंगे कि सपने बेकार हैं, उसी दिन अगले तल के लिए तैयार। तो ये एक तरह से सारी बातें समझने की हैं। हमें बस लगता है कि सपने हम देखते हैं और उन जो चीज़ें होती हैं, रोज़ जीवन को सहते हैं, रोज़ चारों तरफ मौत होती है, लेकिन हम जरा भी कभी उस पर कॉन्शियसली कहो या सेंसिटिवली कहो, संवेदनशीलता के साथ सोचते नहीं कि हम ये क्या कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या है। हम कुछ भी नया करना ही नहीं चाहते, हम नकलचियाँ भीड़ के साथ चलते हैं, हम वही रोज़ करते हैं, नया कुछ भी नहीं करते। और फिर चाहते हैं नया, करते हैं पुराना, चाहते हैं ना, तो ऐसा कैसा होगा। आपने गुरुजी का नाम सबने सुना होगा, एक अद्भुत बुद्ध पुरुष थे, अभी ये पिछली सदी में। वो जब युवावस्था में थे, उनकी दादी मर रही है, तो वो शुरू से ही जिज्ञासु थे। उन्होंने अपनी दादी से कहा कि दादी एक बात बताओ, बाप जा रही हैं, कुछ ऐसा तो बताओ, कुछ अपने जीवन का कोई अनुभव कोई ज्ञान की बात मुझे बताओ। तो दादी ने एक ही बात कही कि देखो बेटे, एक बात करो, अगर तुम कुछ मुझसे अनुभव की जानने चाहते हो तो एक ध्यान रखो, जैसे सब करते हैं, जैसे सब जीते हैं, वैसे मत करो, वैसे मत जियो, कुछ नया करो। तो गुरुजी अपने कहा ठीक है, ऐसा ही करूँगा। लेकिन दादी तो दादी है, उसने कहा कि नहीं करोगे तो बाद की बात है, जब तुमने पूछा तो मुझे कुछ करके दिखाओ। लो ये सेव रखा, सेव देती हूँ मैं, इसे खा के दिखाओ। अब गुरुजी अब फंस गए, लेकिन वो एक बहुत इंटेलिजेंट युवा थे शुरू से ही। उन्होंने थोड़ी देर सोचा और फिर सेव को सूंघा, खूब देखा, चारों तरफ से हिलाया, कानों के पास, कभी छाती से लगा, कभी उसके रंग की तरफ, काफ़ी देर उसको ऐसे किया और फिर खाया। दादी ने कहा अब ठीक है, अब मैं संतुष्ट हूँ, अब तुम ज़रूर कुछ नया करोगे। और किया,
गुरु जी अपने वो चीज़ें की जो सच में आदमी के लिए बहुत अति ज़रूरी हैं, लेकिन हम इतने मूर्ख लोग हैं सच में कि ऐसे लोगों की तो हम बातें सुनते भी नहीं, करना तो दूर की बात है। अद्भुत चीज़ें उन्होंने की हैं, लेकिन हम कहने को ही समझदार हैं, सच में समझदार हैं कुछ नहीं। तो ये इसके लिए तो एक ही बात है कि जब तक मन के जाल से हम बाहर नहीं आएंगे, कुछ ऐसा नहीं करेंगे, उस जाल को समझ लें, उससे बाहर आ जाएं, तब तक तो ये सपने ऐसे ही चलेंगे, इनका अर्थ कुछ भी नहीं है। सपने का कोई अर्थ नहीं होता, आप बेकार में अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं। हम सभी करते हैं, रोज़ दिन में भी देखते हैं, आँखों खुली आँखों भी देखते हैं, रात को भी देखते हैं, उनका मतलब कुछ भी नहीं है। और हम उनके अर्थ पूछते हैं, अर्थ निकालते हैं, दुखी होते हैं, रात में भी दिन में भी दुखी होते हैं, जबकि उनका अर्थ कुछ भी नहीं। वो सपने ही गलत हैं, वो पूरे हो गए तो भी कुछ नहीं मिलना, अधूरे रह गए तो भी कुछ नहीं होना। सपना ही देखना तो कोई ढंग का तो देखो, कोई ऐसा तो देखो जो सच में अपने लिए कुछ करे। तो बात सिर्फ इतनी है कि हम जो है सच में ये चीज़ें चाहते ही नहीं जिनकी हम बातें करते हैं, अध्यात्म की, जागरण की, मोक्ष की, मुक्ति की। अगर चाहें तो इनसे आसान कोई भी काम नहीं है, क्योंकि इनमें दूसरे की जरूरत ही नहीं, दूसरा कोई बाधा डाल भी नहीं सकता। लेकिन हम तो बाधाएं पैदा कर लेते हैं मन में ही, हम चाहते नहीं। सच में तो हम जिन चीज़ों को चाहते हैं उनको करते हैं और उनमें सफल होते हैं, सभी होते हैं देर सवेर, लेकिन हमें पता ही नहीं, चाहते ही गलत चीज़ें हैं। तो ये सारी बात मन की है, सारा काम हमें मन पर ही करना चाहिए, मन ही हमारा मालिक है और मन से ही सारी चीज़ें पूरी होती हैं, क्योंकि हम भी अभी मन ही हैं। ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी, अंतर मैं क्या हूँ, मन क्या है, और तभी कुछ होगा। सपनों में उलझने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो पूरे हो जाए तो भी कुछ नहीं होना, अधूरे रह जाए तो भी कुछ नहीं होना। इस बात को समझना कि सपना सपना है, उसके पूरे होने से कुछ नहीं होता। सपनों में होती भी है बहुत सी हमारी इच्छाएं, पूरी भी होती हैं। मन हमारा एक तरह से कैथारसिस है, रेशन है, जो ब्रेन पे लोड है, माइंड पे लोड है, उसको रात को पूरा कर देता है सपनों में। लेकिन क्या हो जाता है, आंखें खुली फिर वहीं के वहीं है, फिर जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों खड़ी हैं। क्या हो जाएगा सपने पूरे होने से। एक गुलजार का एक बार मैंने एक वो पढ़ा था, एक वक्तव्य, आपने भी शायद पढ़ा होगा, कि ज़िंदगी छोटी नहीं है, ज़िंदगी छोटी नहीं है, हम चलना ही देर से शुरू करते हैं उस तरफ, सही तरफ। ज़िंदगी छोटी नहीं है, हम उस तरफ चलना ही देर से शुरू करते हैं, और जब तक बातें समझ में आती हैं तब तक जाने का समय हो जाता है। यही है सबका हाल, यही जीवन है। जागोगे तो जीवन का कोई मतलब है, वरना कुछ भी मतलब नहीं है। तो ठीक है, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी मित्र कोई भी पूछना चाहे फ़ोन पर बात कर सकता है। आपने सुना, बहुत धन्यवाद। अंत में सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।